हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का असल प्रो एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। मैं चेतन वर्मा आज आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा 8th क्लास का टॉपिक बहुभुज यानी पॉलीगॉन। हम यहाँ पे पढ़ेंगे बहुभुज के बारे में, उसके प्रकारों के बारे में, उसकी कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। हम यहाँ पे सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि बहुभुज की परिभाषा क्या होती है। तो बहुभुज की परिभाषा होती है तीन या तीन से अधिक बनी बंद आकृतियों को मैं बहुभुज कहता हूँ। बंद आकृतियाँ क्या होती है? बंद आकृतियाँ वो होती है जिन पे अगर कोई आकृति बनाओ पेंसिल से तो बिना उस रेखा को काटे, बिना पेंसिल को उठाए उस बिंदु पे समाप्त होनी चाहिए, वो होती है मेरी बंद आकृति। और तीन या तीन से अधिक जो भुजाओं से अगर बनी बंद आकृति होती है उसको मैं कहता हूँ बहुभुज। जैसे तीन और सबसे जो कम भुजाओं वाली आकृति होती है वो होती है त्रिभुज। जैसे कितनी त्रिभुज है, यह आकृति इसमें कितनी भुजाएं हैं? तीन। इसमें कितनी भुजाएं हैं? चार, तो ये होगा चतुर्भुज। इसमें कितनी भुजाएं हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, तो ये होगा पंचभुज। इसमें कितनी भुजाएं हैं? छह, तो ये होगा षटभुज। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 8, तो क्या हो जाएगा? अष्टभुज। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज और अष्टभुज, ये मेरे भुज हो गए। अब मैं बात करूं बेसिक्स इनकी, अगर बेसिक्स प्रॉपर्टीज की कि बहुभुज के अंदर कितने शीर्ष होते हैं, कितनी भुजाएं होती है, कितने कोण होते हैं, तो मैं बात करता हूँ जैसे जैसे भुजाएं होती है उतने उतने कोण होंगे, उतने उतने शीर्ष होंगे। इसके अंदर कितनी भुजाएं हैं? तीन, तो इसके अंदर शीर्ष कितने होंगे? तीन। कोण कितने होंगे? तीन। ये कोण हो गए, ये शीर्ष हो गए और ये मेरी क्या हो गई? भुजाएं। इसके अंदर ये कोण, ये कोण, ये कोण हो गया, ये भुजाएं होगी और ये क्या हो गए मेरे? शीर्ष। तो चार कोण, चार भुजा, चार शीर्ष, पांच कोण, पांच भुजा, पांच शीर्ष, छह कोण, छह भुजा, छह शीर्ष, ये शीर्ष हो गए मेरे, ये भुजाएं हो गई और ये कोण हो गए, ये कोण हो गए, ये कोण हो गए, ये कोण हो गए। कितने कोण हो गए? जितने कोण उतनी भुजाएं, जितने शीर्ष। आठ हो जाए, आठ कोण और आठ शीर्ष, छः छः, पाँच पाँच, तीन तीन। तो ये मेरी कुछ आकृतियां हैं। इनमें जैसे त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं और ये मेरे को, अगर मैं बात करूँ इनके कोणों के, अंतर कोणों की, बहुभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है, बहिष्कोणों का योग कितना होता है, बहिष्कोण कैसे निकालते हैं, तो कोण कैसे निकालते हैं। तो मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ त्रिभुज की, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग की बात करता हूँ तो वह कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब ये तो निकाल लिया मैंने त्रिभुज के लिए, मेरे को पता था, लेकिन क्या चतुर्भुज के लिए मेरे को पता है? हाँ, चतुर्भुज के लिए पता है 90 90 90 कितना होता है? 360 डिग्री होता है। लेकिन पंचभुज के लिए पता है क्या मेरे को? पंचभुज के लिए मेरे को नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे फॉर्मूला बना रहा हूँ। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि n भुजाओं वाले, मतलब जो आपको बहुभुज दे रखा है उस बहुभुज के अंदर n का मान रखो। बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं वो मेरा हो जाएगा n का मान। तो n भुजाओं वाले जो मेरे बहुभुज होएगा उसके अंतः कोणों का जो योग है उसका फॉर्मूला लिखा है मैंने n-2 इंटू 180 डिग्री। कैसे स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलते हैं। कि जैसे मेरे पास पंचभुज ले लिया तो n का मान कितना हो गया? n का मान हो गया मेरे पास 5, तो अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? 5 - 2 इंटू 180 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 180 कितना हो जाएगा? 540 डिग्री। मतलब इस आकृति के प्रत्येक कोण, मतलब प्रत्येक अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग कितना होगा? 540 डिग्री। अगर मैं अष्टभुज की बात करूं तो अगर मैं यहाँ पे n का मान रखूँ 8 - 2 इंटू 18, 180 सोचिए कितना होगा? 6, ये कितना होगा? 180, तो कितना जाएगा? 1080 डिग्री। मतलब अष्टभुज के अंतःकोणों का योग कितना होएगा? 1080 डिग्री। ये हो जाएगा अष्टभुज के कोणों का योग। तो आपने देखा कैसे हमने अंतः कोणों का योग निकाला। अगर मैं प्रत्येक बहिष्कोण के मान कैसे निकालूं, बहिष्कोण का मतलब क्या होता है? ये मेरे कोण हो गए अंतःकोण, तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा बहिष्कोण हो गया, ये मेरा बहिष्कोण हो गया, ये मेरा बहिष्कोण हो गया, ये मेरा बहिष्कोण हो गया। तो बहिष्कोणों का मान कैसे निकालते हूँ कि किसी भी, अगर मैं समबाहुभुज की बात करूँ, बहुभुज विषमबाहु भी होता है, समबाहु भी होता है, समबाहुभुज की बात करूँ
तो उसके अंदर समबाहुभुज में प्रत्येक बहिष्कोण का मान होता है वो बड़ा ही सिंपल होता है 360 डिग्री बटा एन का मान है उस बहुभुज के अंदर भुजाएं कितनी है, उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं वो आप रखोगे तो आपको बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान है मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ सिंपल सा अगर एग्जांपल की बात करूँ कि पंचभुज की बात करूँ तो पंचभुज के अंदर कितनी भुजाएं होती है 5, तो 360 टोटल डिग्री बटा 5 तो कितना हो जाएगा 72 डिग्री। उसके प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना आएगा 72 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आपने देखा बहुत ही सिंपल है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे उसके कुछ गुणों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे, चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आप इसको नोट डाउन करिए एक बार। चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं चतुर्भुज यानी बहुभुज के प्रकार के बारे में। बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं। बहुभुज वैसे तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, 3 या 3 से अधिक भुजाएं तो प्रकार अपने आप बढ़ते जाएंगे। 3 भुजाएं त्रिभुज, 4 भुजाएं चतुर्भुज, 5 भुजाएं पंचभुज, 6 भुजाएं षटभुज, 7 भुजाएं सप्तभुज और 8 भुजाएं अष्टभुज। ऐसे प्रकार बढ़ते ही जाएंगे। हम यहाँ बेसिकली त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पढ़ेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, उनको किस किस हिसाब से बांटा गया है। हम यहाँ पे चतुर्भुज डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ, फिर डिटेल में बताता हूँ। तो चलिए अगर मैं बात करूँ सबसे पहले त्रिभुज की, तो त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज होता है 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के अंदर 3 शीर्ष होते हैं। ये 3 शीर्ष हो गए मेरे, 3 भुजाएं हो गई, ये 3 भुजाएं हो गई और 3 कोण हो गए, एक कोण ये, एक कोण ये। तीनों कोणों का योग अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये मेरे बेसिकली हमने लास्ट अभी पढ़ाई है। और अब मैं बात करता हूँ त्रिभुज के प्रकार की। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है लंबाई के आधार पर और एक बांटा गया है कोण के आधार पर। तो लंबाई के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। देखो नाम से ही पता चल रहा है, सम यानी समान, बाहु यानी भुजा। वह त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। उसके बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, सम यानी समान, द्वि यानी 2, बाहु यानी भुजा। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और विषमबाहु त्रिभुज, विषम यानी अलग अलग, मतलब प्रत्येक भुजा अलग अलग हो तो वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके अंदर त्रिभुज में क्या होता है कि भुजाएं तीनों बराबर भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। तो ये 3 प्रकार के बता दिए हमने। अगर मैं कोणों के आधार पर बात करूं तो कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। पहला होता है न्यून कोण, दूसरा होता है समकोण, तीसरा होता है अधिक कोण। न्यून कोण क्या होता है, पहले तो मैं बात करूं न्यून कोण त्रिभुज से पहले मैं बात करूं न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण होता है वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो वो क्या होएगा न्यून कोण। थीटा बराबर 90 डिग्री, वह त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री हो वह मेरा समकोण कहलाएगा। और वह कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो उसे कहेंगे हम अधिक कोण। और यही रूल 90 डिग्री से तो बड़ा हो 180 से छोटा हो वो कोण क्या कहलाएगा मेरा अधिक कोण त्रिभुज। तो ये हो गए मेरे त्रिभुज के प्रकार। अगर मैं चतुर्भुज के प्रकारों की बात करता हूँ, चतुर्भुज के अंदर 4 भुजाएं आती है। तो 4 भुजाओं में वर्ग भी आता है, आयति भी आता है। 4 भुजाएं थोड़ी सी डिवाइड कर दे तो समांतर चतुर्भुज होता है, एक समलंब चतुर्भुज होता है, एक होता है सम चतुर्भुज। बच्चों सम चतुर्भुज क्या होता है, सम चतुर्भुज होता है कि आपने पतंग देखी है ना बच्चों, पतंग किस आकार की होती है, इस आकार की। इसके अंदर इतने कितने शीर्ष हैं, इसके अंदर 4 शीर्ष हैं। कौन कौन से हैं, ये चारों शीर्ष हो गए, इसमें 4 कोण हो गए, ये चारों कोण हो गए, ठीक है। 4 कोण हो गए, 4 शीर्ष हो गए और 4 ही क्या हो गई, भुजाएं हो गई। लेकिन इसके अंदर जो 2 विकर्ण हैं AD और BC वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित का मतलब होता है कि वो एक दूसरे को समान भुजाओं में बांटते हैं। ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री और ये कोण 90 डिग्री, मतलब इसमें जो लंब समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ। अब आता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की आकृति कैसी होती है, समलंब चतुर्भुज की आकृति ऐसी होती है, ये समलंब चतुर्भुज की आकृति हो गई। ये मेरे समलंब चतुर्भुज की आकृति हो गई।
इसको अगर मैं यहाँ से लंब डालूं तो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, आप ये भुजा, ये भुजा समांतर हो गई। मैं नाम दूं ए बी सी डी ई, तो इसमें जो ए ई है वो समांतर है डी सी के, और ए डी है वो समानांतर है ई सी के। ठीक है, और विकर्णों की बात करता हूँ तो मैं ए को सी से बनाऊंगा, डी को ऐसे बनाऊंगा, तो ये मेरे क्या बन जाएंगे विकर्ण, और ये मेरे क्या हो गए समलंब चतुर्भुज के विकर्ण। इसके बाद में बात करता हूँ समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है बच्चों? समांतर चतुर्भुज इस आकार का होता है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। इसके अंदर आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। इसके अंदर ये हो जाएगा ए बी समानांतर डी सी, ये क्या हो जाएगा? ये दोनों रेखाएं समांतर होती है, और ये मेरे क्या हो जाएंगे ए डी और ए सी, और बी डी मेरे क्या हो जाएंगे? इसे समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएंगे? विकर्ण। इसमें चार कोण है, चार भुजाएं हैं, चार शीर्ष है, और ये दो मेरे क्या हो गए? विकर्ण। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भागों में बांटते हैं। अब बच्चों जैसे मैं बात करें वर्ग और आयत की, तो जो ये वर्ग और आयत है एक समांतर चतुर्भुज की आकृति से ही निकले हुए हैं, इसलिए मैंने इसको तीर से दर्शाया है कि ये दोनों एक ही आकृति से निकले हुए हैं। आयत का मतलब होता है ये आकृति, आयत का मैंने आकृति बता दी कि ये आकृति आयत होती है। इसके अंदर क्या होता है कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। इसके अंदर चार भुजाएं कौन कौन सी हो गई? ए बी बी सी सी डी और डी, ए चार भुजाएं की, चार कोण हो गए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। ये भुजा, ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई। इसके बाद मैं क्या बोलूंगा? इसके बाद में बोलूंगा कि ये मेरा क्या होगा? एक आयत। इसके बाद अगर मैं बात करूं वर्ग की, तो वर्ग क्या होता है बच्चों? जिसके अंदर चारों भुजाएं बराबर होती है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, चारों भुजाएं मेरी क्या हो गई? बराबर हो गई। इसके अंदर ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, वो मेरा क्या हो जाएगा? एक वर्ग। आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसमें प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित बराबर दो भागों में विभाजित करते हैं। ये हो गया मेरा क्या? वर्ग। तो देखा आपने बच्चों कितना आसान है बहुभुज का चैप्टर। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि बहिष्कोण और अंतःकोण का मान कैसे निकालेंगे। तो चलिए आप इसको नोट डाउन करिए एक बार। चलिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, जैसे मेरे को दो आकृतियां दे रखी हैं, एक त्रिभुज है, एक पंचभुज है। इसके अंदर अंतःकोणों का मान निकालना है, अंतःकोण निकालना है। जैसे मेरे को इस त्रिभुज के अंदर दो कोण दे रखे, तीसरा कोण निकालना है, तो मैं इसको कैसे करूंगा? यहाँ पे मेरे को पता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो मैं कैसे निकालूंगा? इन तीनों को जोड़ दूंगा, x प्लस 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री, और कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 8 15, मतलब 150 डिग्री। और जब मैं इसको यहाँ से करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 150 कितने हो गए? 30 डिग्री। मतलब x का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। तो ये मान कितना होगा मेरा? 30 डिग्री हो जाएगा। ये मैंने 150 को 150 कर दिया। अगर मैं इसी यही बात अगर इस एग्जांपल के करूं कि पंचभुज के अंदर ये कोण निकालना है मेरे को, कितना होएगा, तो मेरे को चीज़ ये पता होनी चाहिए कि एक पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। अभी हमने निकाला था कि पंचभुज के, हम जानते हैं कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 डिग्री होता है। कैसे निकाला था? ये फॉर्मूला था मेरे पास। यहाँ पे n का मान 5 रखना है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा? 180, तो हो जाएगा 3 इंटू 118, 18 540 डिग्री आ गया। यहाँ से मैंने लिखा 540 डिग्री। आपको क्या करना है? इनको जोड़ना है। तो सबसे पहले आप x का मान लिख लीजिए, फिर आपने लिख लिया यहाँ पे 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 110 डिग्री, फिर 150 डिग्री, और फिर बराबर 540 डिग्री ये मान होता है। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स? मैं इन सभी मानों को जोड़ूंगा। तो जब मैं जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 9 9 18 18 1 19 190 290 290 390, और ये मेरा हो जाएगा 440 डिग्री बराबर 540
40 मिनट किसका मान निकालना है, एक्स का मान। तो इसका करूंगा मैं यहाँ पे क्या, पक्षांतरण। जब इसका पक्षांतर करूंगा ये प्लस में उधर जाएगा तो किसमें होगा स्टूडेंट्स, माइनस में। तो ये कितना हो जाएगा 540 माइनस 440, तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री। स्टूडेंट्स कितना माना है एक्स का, 100 डिग्री। तो देखा बड़ी आसानी से हमने कैसे मान निकाल लिया, बहुभुज हमने पढ़ा है ये चैप्टर। चलिए थैंक यू, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार।